महाभारत के 5 योद्धा जो छल से मारे गए। 1. भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अपराजय योद्धा थे। कोई भी उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकता था। अर्जुन के तीरों से भी वे अजेय बने रहे। तब श्री कृष्ण ने योजना बनाई, उन्होंने शिखंडी को सामने कर दिया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पहले अम्बा थे, जिनके प्रति उन्होंने प्रतिज्ञा के कारण युद्ध न करने का प्रण लिया था। इस कारण भीष्म ने शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाया। इसी अवसर पर अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर उन्हें बांशया पर लिटा दिया। इस तरह प्रत्यक्ष बल से नहीं, बल्कि रणनीति और छल से भीष्म को रोका गया। 2. द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं पा रहा था। पांडव सेना बुरी तरह टूटने लगी थी। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। सच तो ये था कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, लेकिन युधिष्ठिर ने स्पष्ट स्वर में यही वचन कह दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु झूठ और छल से हुई। 3. कर्ण। कर्ण महायोद्धा और दानवीर थे। जब वे अर्जुन से लड़ रहे थे, तभी उनका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार युद्ध विराम मांगा ताकि वे पहिया निकाल सकें। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि अभिमन्यु को भी बिना नियम के मारा गया था। अर्जुन ने उसी समय घातक बाण चला दिया और कर्ण मारे गए। कर्ण का वध युद्ध के धर्म का उल्लंघन कर छल से हुआ। 4. अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए। वे वीरता से लड़े, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य उन्हें ज्ञात नहीं था। एक एक कर महायोद्धा द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन सब मिलकर अकेले अभिमन्यु पर टूट पड़े। नियम के विपरीत कई योद्धाओं ने मिलकर शस्त्रहीन बालक पर प्रहार किया। अंततः अभिमन्यु को निर्दयता से मार डाला गया। ये वध अत्यंत घोर छल और अन्याय का प्रतीक था। 5. दुर्योधन। गदा युद्ध में दुर्योधन और भीम आमने सामने हुए। दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। दुर्योधन की जांघें वज्र समान थीं, उन पर कोई वार नहीं कर सकता था। तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करो। युद्ध के नियमों के अनुसार यह वर्जित था, पर भीम ने गदा से उसी स्थान पर प्रहार किया और दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। दुर्योधन भी नियम भंग और छल से पराजित हुए। निष्कर्ष। महाभारत के युद्ध में केवल पराक्रम ही नहीं, बल्कि नीति, रणनीति और कभी कभी छल भी निर्णायक साबित हुए। भीष्म को शिखंडी के छल से, द्रोण को झूठ से, कर्ण को धर्मभंग से, अभिमन्यु को सामूहिक अन्याय से और दुर्योधन को नियम तोड़कर मारा गया।